जख्म गहरा है मगर भरेगा एक दिन, जख्म गहरा है मगर भरेगा एक दिन, बाग फिर गुलों से सजेगा एक दिन, साल हमको महीना लगेगा एक दिन, साल हमको महीना लगेगा एक दिन, दर्द हर एक आँखों से बहेगा एक दिन, खामोश है ये वक्त मगर किसी रोज, खामोश है ये वक्त मगर किसी रोज, चुपके से बहुत कुछ कहेगा एक दिन। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक फूल की। एक बागीचे में बहुत सुंदर छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे और उस पौधे को देखने के लिए बहुत लोग आते थे और उसमें फूल इतना सुंदर दिखता था, इतना सुंदर दिखता था, इतना सुंदर दिखता था कि सब फूलों की ही तारीफ करते। जो भी लोग आते तो यही कहते, कितना सुंदर फूल है ये, कितना सुंदर यह फूल है, कितना सुंदर यह फूल है, यही तारीफ करते। जिसके जो भी आते वहाँ लोग, सबके ज़ुबान पर सिर्फ फूलों के ही चर्चे थे। फूल के नीचे अगल बगल बहुत सारे पत्तियाँ थी। पत्ती को बड़ा इंतज़ार रहता था कि कम से कम हमारी भी तो कोई तारीफ़ करे, हमारी भी तो कोई तारीफ़ करे। सब लोग फूल की ही तारीफ़ कर रहे हैं और फूल की तारीफ़ कर रहे थे। फूल बड़ा खुश था। फूल को बड़ा अपने आप में बड़ा गर्व महसूस होता था, क्या मेरी लोग तारीफ़ करते हैं। और सही बात है, जब किसी की तारीफ़ हो ना तो वो थोड़ा फूलने लगता है। ऐसे ही फूल को भी था, तारीफ़ करता था, लोग फूल भी एकदम फूले नहीं समाते थे। पत्ती की कोई तारीफ़ नहीं करता था तो पत्ती बहुत निराश रहने लगा, बहुत निराश रहने लगा। उनको लगने लगा शायद मैं धरती पर बोझ हूँ, मैं तो बेकार हूँ। अपने आप में बहुत शर्मिंदगी वो महसूस करते थे, अपने आप में बहुत बेकार महसूस करते थे। वो अपने आप में बहुत निराश रहने लगे, बहुत निराश रहने लगे। लेकिन एक दिन थोड़ा सा हवा चलती है और थोड़ा हवा तेज हो जाती है और होते 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 वो आंधी का रूप ले लेता है और इतना आंधी आती है, इतना आंधी आती है कि उस आंधी में वो फूल सारे झड़ जाते हैं। फूल सारे झड़ जाते हैं, पत्तियाँ नीचे आ जाती है, पत्तियाँ भी झड़ जाते हैं और इत्तेफाक से पत्तियाँ उड़ करके बगल के तालाब में पहुंच जाते हैं। और होता ही है, आंधी जब आते हैं तो होता ही है कि पत्ती किधर चला गया, डाल टूट गया, ये हो गया, इस तरह से नुकसान होते ही है। तो पत्ती चला गया तालाब में और उस तालाब में एक चींटी बह रही थी। वो बड़ी परेशान थी, अपने जान बचाने के लिए बड़ा परेशान थी, बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन वो किसी तरह से निकल ही नहीं पा रहे थे। पत्ती और उस चींटी का मिलन हो जाता है। चींटी उस पत्ती तक पहुंचते हैं और पत्ती पर बैठ जाती है चींटियाँ बैठ जाती है और धीरे 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 हवा के मदद से किनारे लग जाते हैं और किनारे से फिर बाहर आ जाते हैं चींटी। तो चींटी जैसे ही बाहर आते हैं तो पत्ती को धन्यवाद कहते हैं, पत्ती को कहते हैं कि शुक्रिया, आपने मेरे जान बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पत्ती कहती है, शुक्रिया तो आपका जो मेरे अंदर टैलेंट को पहचानवा दिया। मैं तो निराश हो चुकी थी, सब लोग, मैं एक फूल के नीचे थी, सब लोग गार्डन में थे, सब लोग फूल की तारीफ करते थे, हमारा कोई तारीफ नहीं करता था, कोई तारीफ नहीं करता था। हम तो निराश होने लगे थे, हम तो परेशान होने लगे थे, हम तो सोचने लगे थे कि जिंदगी में शायद मैं बोझ हूँ। लेकिन जब आंधी आई और आंधी ने फिर यहाँ तालाब तक पहुँचाया तो तालाब से फिर मैंने आपकी जान बचाया, तो आज लग रहा है कि शायद मेरे अंदर भी बहुत सारी टैलेंट है, मेरे अंदर भी टैलेंट है जो हम एक जान बचा सकते हैं। दोस्त, इस कहानी का मैसेज ये है कि ज़िंदगी में आप किसी चीज़ में फेल्योर करते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी बैठ करके उसको फेल्योर का रोना रो करके आप पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान एक चीज़ में अगर फेल हो गया तो दूसरी चीज़ करने के लायक नहीं होता है। लेकिन आप ये समझ बैठते हैं कि शायद मैं तो बेकार हूँ, मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंसान के अंदर बहुत सारे टैलेंट है, बहुत उसके अंदर हिकमतें हैं, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। हो सकता है एक चीज़ में फेल्योर किया हो लेकिन दूसरे चीज़ में माहिर फन हो। इसलिए अपने किस्मत को हमेशा आजमाइए और मेहनत करते रहिए। जरूर एक दिन वो मेहनत आपको वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। आपकी मुकद्दर, आपकी किस्मत वहाँ तक ले जाएगी।